जय हिंद दोस्तों, मैं सोनू सैनी आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। उम्मीद होगी आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए। अपना 8th क्लास का चल रहा था, देखो अपना सीधा अपन आते हैं। 8th क्लास अपने चल रही थी, 8th क्लास का 5th चैप्टर अपना चल रहा था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन मैंने वीडियो करवा दिया था और 5.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर 4 तक मैंने इसका कंप्लीट करवा दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 5th चलेगा। तो 5th में क्या करा है, पैटर्न करना है। यानी पैटर्न को आपको ऑब्जर्व करना है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। पैटर्न को आपको ऑब्जर्व करना है और ऑब्जर्व करने के बाद क्या करना है आपको, इसको जो यहाँ पर ये जो मिसिंग नंबर है उनको फिल करना है आपको। ठीक है, अब एक चीज देखिए, 11 का स्क्वायर, पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं। 11 का स्क्वायर ये सभी को पता है, 101 का स्क्वायर ये आएगा, ये 10,101 का। देखो इसको ऐसे मत पढ़ना, 101 का स्क्वायर। अब देखो इसमें कितने बार है, 1 2 टाइम है, इसमें 2 टाइम है, इसमें 3 टाइम है, इसमें 4 टाइम है। ठीक है, ये चीज देखो, इसमें 2 टाइम है तो कहाँ तक गए, 2 तक गए, 1 2, फिर वापस पीछे आ गए 1। यहाँ पर कितनी बार है, 1 2 टाइम है तो 1 2 फिर पीछे आ गए। ठीक है, यहाँ पर कितनी बार है, 1 2 3, 1 3 टाइम है तो यहाँ पर भी देखो 1 2 3। देखो जीरो भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए, सिर्फ ये समझो 1 का पैटर्न, 1 1 1 3 टाइम है तो 1 2 3 पर गए, फिर 3 से वापस पीछे आ गए। अब इसी तरह देखो इसमें 1 2 3 4 तो 4 तक जाएंगे, सीधी सी बात है। आपको पता चलेगा कहाँ तक जाएंगे, 4 तक जाएंगे। अच्छा जी, लेकिन सर ये जीरो भी तो है, इसमें जीरो नहीं है तो जीरो नहीं लगाया, इसमें जीरो है, इसमें जीरो है तो देखो एक जीरो है तो जो जैसे ही आपने एक लिखा, एक के बाद फिर जीरो लगाएंगे, फिर 2 पे जाएंगे, फिर जीरो लगाएंगे, फिर अगला 3 है तो 3 पे जाएंगे। तो देखो अब समझो इसको, यहाँ पर इसको समझना, जैसे इसको समझना, 1 है, 1 2 3 तो 1 2 3 तक गए, फिर 2 1 तक आए, लेकिन जीरो भी तो है। तो देखो कितने हैं, 0 0 है। तो देखो 1 के आगे 2 पर जाना है तो पहले जीरो लगाओ, फिर 2 पर गए, फिर 3 पे जाना है, फिर जीरो लगाओ, फिर 3 पे जाओ, फिर वापस पीछे जाना अपन को, तो फिर जीरो लगाओ, फिर 2 पर जाओ, फिर जीरो लगाओ, फिर 1 पर जाओ। तो ऐसे इसमें करना है। तो 1 कहाँ तक जाना है, 4 तक जाना है, लेकिन आपको जीरो भी यूज लेते रहना है। देखो 1 1 2 3 4 4 टाइम है तो 4 तक जाना है। तो 1 फिर लगाया 0, फिर 2, फिर लगाया 0, फिर 3, फिर लगाया 0, फिर 4, 4 तक गए। अब वापस कहाँ जाना है, पीछे जाना है। तो पीछे जाना, फिर 0 लगाएंगे 3, फिर 0 लगाएंगे 2, फिर 0 लगाएंगे 1। ये आपका पैटर्न से ऑब्जर्वेशन से आपका हो गया, यानी आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैटर्न ऑब्जर्वेशन किया और ये आपका हो गया। इसी तरह देखो, अब इस बार क्या किया है, ये वाला सॉल्यूशन तो आपको इस बार, ये वाला सॉल्यूशन तो उसने दे दिया और ये वाला ना, ये वाला पूछ लिया। तो देखो इसमें देखो 1 2 3 4 5 कहाँ तक गए, 5 तक गए। तो यानी आपके 1 कितने बार आएंगे, 5 बार आएंगे, लेकिन जीरो भी तो है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो 1 0 1 0 1 0 1 कितने बार है, 1 2 3 4 5, बोलो हुआ ही नहीं हुआ। 1 2 3 4 5, 1 कितने बार आ गया, 5 बार आ गया, और 0 0 बीच में तो आ ही रहा है। यानी ये आपका ऑब्जर्वेशन, पैटर्न के ऑब्जर्वेशन से आपका आंसर हो गया। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ हल्का सा दिमाग लगाना है। और अगर आप बिना टीचर की हेल्प से भी कर सकते हो, ऐसे खूब सारे पैटर्न हैं। तो पहले वो क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, फिर और पैटर्न मैं आपको बताऊंगा जो बुक से अलग हैं आपके पास। हो गया वो आपका क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। आपको मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। तो मैं जल्दी जल्दी लिखता हूँ क्वेश्चन को और आपकी स्क्रीन पे आ भी गएगा। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 3 का स्क्वायर। आगे है 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर। ठीक है, अगला क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। ओके, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये आपके पास खाली है और ये आपके पास 21 का स्क्वायर। ओके, ये आपके पास 5 का स्क्वायर, ये आपके पास मिसिंग नंबर है, ये 30 का स्क्वायर और ये 31 का स्क्वायर। ऐसा ही कुछ है, हाँ ऐसा ही है। 6 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर, ये आपके पास ब्लैंक है और ये आपके पास भी ब्लैंक है। ओके, अब देखिए इसको कैसे करना है, आपको पैटर्न ऑब्जर्वेशन करना है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप पैटर्न ऑब्जर्वेशन करो। देखो 1 2 2 2 3 6 3 4 12 4 5, एक इन तीनों में ना ऑब्जर्व करो। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आया,
स्क्वायर भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए आप इनके पास पावर 2 है ना, ये भूल जाओ। 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया 2 आया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 आया, आया नहीं आया? तो इसी तरह 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, और स्क्वायर तो सभी के पास लग रहा है, स्क्वायर लगा दिया। इसी तरह 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 30 आ जाए? तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे जब भी तो 30 आएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर भी तो लगेगा यहाँ पर। इसी तरह 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितना आया? 42 का स्क्वायर। अब ये चीज नहीं आई सर, आपने ये चीज तो बता दी लेकिन ये चीज आपने अब नहीं बताई। तो देखो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 आया, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20 आया, 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया 30 आ गया, तो 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 आ गया। लेकिन ये चीज तो आपने बताई नहीं कि ये कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। देखो जो मल्टीप्लाई करने पर लास्ट वाला नंबर है उससे एक एक्स्ट्रा है, 2 में एक जोड़ा 3, 6 में एक जोड़ा 7, 12 में एक ऐड किया 13, और 20 में 1 ऐड किया 21, 30 में 1 ऐड किया 31, तो 42 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 43। ये पैटर्न ऑब्जर्वेशन है, ये क्या है? आपका पैटर्न ऑब्जर्वेशन है, ये क्वेश्चन है। तो सोल्व हो गया आपका, नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 के 3 पार्ट है। विदाउट एडिंग फाइंड द सम। आपको बिना ऐड किए, आपको ऐड नहीं करना। अब ऐड तो कोई भी कर लेगा, तो सीधी सी बात है बिना ऐड किए आपको क्या करना है? बिना ऐड किए आपको इनका सम निकालना है, यानी कि जोड़ने पर क्या आएगा। तो सीधी सी बात है पैटर्न यूज हो रहा है। अब पैटर्न क्या यूज हो रहा है वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया है। तो 7 देखिए, अब 7 का फर्स्ट, तो मैं पहले क्वेश्चन नोट कर देता हूँ, नोट डाउन। तीनों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आगे होंगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9। ये क्वेश्चन फर्स्ट है। आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17। कहाँ तक जा रहा है ये? 19 तक। ओके, ये आपका ऐड करना है यहाँ पर। इसी तरह थर्ड पार्ट, ये क्या है, कहाँ तक जा रहा है? 23 तक। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 5 4 नहीं, अरे 1 + 3 + 5 + 7, मिस्टेक हो गई थी। 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23। देखते हैं 23 तक जा रहा है क्या? हाँ यस, 23 तक जा रहा है। अब देखिए, इनको आपको ऐड नहीं करना है, बिना ऐड किए हुए आपको सम निकालना है। तो देखो पैटर्न ऑब्जर्वेशन क्या है, आपको मिड वाली टर्म लेनी है, आपको मिड वाली टर्म लेनी है और उसी का स्क्वायर करना है। ऐसा कभी भी आ जाए ओड नंबर का सम आ जाए ना, और एक कॉन्जिक्यूटिव आ जाए। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार। दोबारा समझ लीजिए, ओड नंबर है, ये सारे ओड नंबर हैं और उनका सम कर रहा है, और लेकिन ओड नंबर कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए 21 फिर 27 फिर 31 फिर क्या नाम है आपका 49, ये ऐसा नहीं। ये कोड नंबर तो है लेकिन लगातार नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। 21 और 27 में 6 का डिफरेंस, 27 31 में 4 का डिफरेंस, और इसमें 18 का डिफरेंस, लगातार नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर देखो 1 और 2 में 2 का डिफरेंस, इसमें 1 और 3 में 2 का डिफरेंस, 3 और 5 में 2 का डिफरेंस, 7 और 5 में 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस आपका चल रहा है। तो कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार है और ओड नंबर है। अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ जाए और ओड नंबर आ जाए तो जो मिड वाली टर्म ना, जो बीचों बीच वाली टर्म है, उसका स्क्वायर ही आपका क्या है? आंसर है। तो देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नंबर है, यहाँ पर 2। मिड वाली टर्म कौन सी है? मिड वाली टर्म आपके पास 5 है, बिल्कुल बीचों बीच वाली टर्म 5 है। यानी 5 का स्क्वायर ही आपका कितना है? 25 है। यही आपका क्या है? आंसर है। बिल्कुल बीचों बीच वाली टर्म को उठाना है और उसी का स्क्वायर कर देना, वही आपका क्या है? आंसर है। तो सर एक बार ऐड कर लो ना, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 कितना हो गया? 16, और 16 और 5, 16 और 9 कितना होगा? 25, और 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। यानी मिड वाली टर्म का ही तो करना है। अब इसी तरह इसमें करो, देखो 1 2 3 4, यहाँ से भी ले 4, 1 2 3 4 टर्म यहाँ से ले ली, तो ये और ये, यहाँ से 5 टर्म, यहाँ से 5 टर्म। सर इसके बीच में तो है ही नहीं कुछ, इधर से 5 टर्म ले ली, इधर से 5 टर्म ले ली, बीच में तो कुछ आया नहीं? आया है। देखो यहाँ पर ये 9 है,
यहाँ पर ये 11 है, कोई दिक्कत नहीं है आपको नहीं, लेकिन 9 और 11 के बीच में भी कोई नंबर होता है नहीं होता, होता है। कौन सा नंबर होता है? 10 होता है। कौन सा नंबर होता है? 10। अब ये 10 क्यों ले रहे हैं सर? आपने तो ओड नंबर है, ये 10 क्यों ले रहे हैं? तो देखो इधर से आप काउंट करते हो 5 नंबर, इधर से काउंट करते हो तो आपके 5 नंबर, तो मिड वाली टर्म तो बिल्कुल मिली ही नहीं। जैसे इसको किया था, इधर से 2 नंबर, इधर से 2 नंबर दबा लिया था तो बीच वाले के नंबर मिल गया था, लेकिन इधर से 5 दबा लेंगे, इधर से 5 दबा लेंगे तो बीच वाला नंबर तो है ही नहीं, है ही नहीं, तो दिल छोटा क्यों करे अपन। यहाँ पर देखो लास्ट में, जो लास्ट में ये दोनों है ना, इन दोनों के बीच का कौन सा टर्म है? इन दोनों के बीच का कौन सा है? 10 है। तो 10 का स्क्वायर, यानी आपको 10 का स्क्वायर करना है। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। अब समझना, इसको अगर जिसका ये कम समझ में आया उसको ये 100% समझ में आएगा। देखो कितने नंबर है? 3, 4, 5, 6, 6 नंबर ले लिए यहाँ से, तो यहाँ से मैं 6 नंबर लेता हूँ, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 नंबर ये ले लिए और 6 नंबर आपके ये ले लिए, फिर बीच का नंबर नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ से इन दोनों के बीच का नंबर तो आएगा ना, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का नंबर क्या होता है? 12। इन दोनों के बीच का नंबर क्या होता है? 12। और 12 का स्क्वायर कर दो, और 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144, यानी इन सभी नंबर्स का सम करेंगे तो कितना आएगा? 144। इन सभी नंबर का सम करेंगे 100, और इन सभी नंबर का सम करेंगे 25। बिना ऐड किए हुए किया था मैंने, बिना ऐड किए हुए मैंने ये आंसर निकाला है। यानी ये पैटर्न है एक तरह से, यानी 5.1 आपके पैटर्न पे ही डिपेंड है कंप्लीट। मैं इंक डाल लेता हूँ, तब तक आप नोट कीजिए, समझना इस चीज को। ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट। हो गया होगा आपका स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? 7 तो हो गया ना, 8 वाला क्वेश्चन। एट वाला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। 8 का फर्स्ट पार्ट क्या कर रहा है? एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ओड नंबर। आपको 7 ओड नंबर है ना, उनकी फॉर्म में लिखना है 49 को, यानी 49 है ना, 49 को ओड नंबर की फॉर्म में लिखना है सबसे पहले, जो ओड नंबर की फॉर्म में। और कितनी होनी चाहिए ओड नंबर? 7 ओड नंबर होने चाहिए, यानी कितने ओड नंबर? 7 ओड नंबर होने चाहिए आपके पास। देखो 49, क्वेश्चन नंबर जो 7 और 8 है ना, एक दूसरे का अपोजिट है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 8 है, यानी ये बिल्कुल अपोजिट है। जो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर था वो तो 8 में क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर था ना, जो क्वेश्चन नंबर 8 में तो क्वेश्चन बन गया, और जो क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन था वो 8 में आंसर बन गया। तो उल्टा है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 एक दूसरे का अपोजिट है। तो 49 को किसकी फॉर्म में? 7 ओड नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो 7 ओड नंबर, स्टार्टिंग से ओड नंबर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13। अब आपको कि सर कितने ओड नंबर? 1 2 3 4 5 6 7, 7 ओड नंबर आ गए, आए नहीं आए? आ गए। और 7 ओड नंबर इन सभी का सम करेंगे तो 49 आएगा। सर हम कैसे मान लें 49 आएगा? मैंने अभी आपको एक पैटर्न बताया था, बिल्कुल बीचों बीच वाला टर्म। बिल्कुल बीचों बीच वाला टर्म कौन सा है? बिल्कुल बीचों बीच वाला टर्म आपके पास ये रहा, है या नहीं? 7, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है, नहीं होता? इसी तरह नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट क्या है आपके पास? 121। 121 को एक्सप्रेस करना है कितने ओड नंबर में? 11 ओड नंबर होने चाहिए, यानी 11 ओड नंबर का मतलब काउंट करते चलेंगे, 1 ओड नंबर, 2 ओड नंबर, यानी 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, कितने हो गए? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और आपका क्या हो गया? 11 हो गया। 11 ओड नंबर हो गए। इन सभी का सम सर 121 है, ऑफ कोर्स है। सर हम कैसे मान लें? तो देखो मैं आपको पैटर्न दिखाता हूँ। देखो 1, ये यहाँ तक देखिए कितने नंबर है? 1 2 3 4 5, यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5, बोलो 5 नंबर। बिल्कुल बीचों बीच वाला नंबर कौन सा है? 11 है। और 11 का स्क्वायर ही तो क्या होता है? आंसर होता है, नहीं होता? जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में किया, तो यानी ये आपका हो गया। यानी इसको इस फॉर्म में लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 7 इस फॉर्म में था, ये पूछ रहा था, इस बार ये दे दिया और ये पूछ रहा है,
कोई दिक्कत नहीं है, नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चन समझने का था, ना कि रटने का। ये अगर आपको पैटर्न आते हैं तो इजीली कर पाओगे। अगला आ जाइए, हाउ मेनी, क्वेश्चन नंबर 9। 9 पर आ जाइए। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा। अब क्वेश्चन आ गया तो अब मैं समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखो, पहला पार्ट आपका 12 एंड 13 है। आपका सेकंड पार्ट आपका क्या है, आपका सेकंड पार्ट है 25 एंड 26। आपका थर्ड पार्ट क्या है, 99 एंड 100। ये है, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन दे रखा है। अब क्वेश्चन क्या है सर, आपने समझा या नहीं, सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दिया? नहीं, मैंने सॉल्यूशन स्टार्ट नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लिखा है। सॉल्यूशन करने से पहले कुछ चीज समझानी है। ये भी पैटर्न है एक, ये भी एक पैटर्न है। अब ये सर क्या पैटर्न है, पहले तो ये समझो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि जो ये दोनों नंबर दे रखे ना, इन दोनों नंबर का स्क्वायर करो, इन दोनों नंबर का स्क्वायर करो। तो इन दोनों नंबर का अपन ने कर दिया स्क्वायर। अब ये तो आपको याद होगा, इन दोनों नंबर का स्क्वायर करने पर जो नंबर आते हैं ना, जो नंबर आते हैं, तो 144 और 169, इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने नंबर आते हैं, वो ये पूछना चाह रहा है। इसी तरह इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करेंगे 25, ठीक है, तो कितना आएगा 625, और 26 का स्क्वायर करेंगे तो 676 आएगा। यानी इन जो स्क्वायर करने पर जो नंबर आ गए ना, जो नंबर आ गए, उन दोनों नंबर्स के बीच में कितने नंबर आते हैं, वो ये पूछ रहा है। इन इसका स्क्वायर करो, 99 का स्क्वायर करेंगे तो आपको होता है 9801, और 100 का स्क्वायर होता है आपका 10,000। यानी 901 और 10,000 के बीच में कितने नंबर आते हैं, ये आपको काउंट करके बताना है। अब आपको ये छोटा सा लग रहा होगा, सर काउंट ही तो करना है, 145, 146, 147, 148, 149, फिर 150, ऐसे काउंट कर देंगे और पहुंच जाएंगे 169 तक। इसी तरह इसको भी काउंट कर लेंगे, इसको पहुंचेंगे 125 से स्टार्ट कर देंगे इस। लेकिन जैसे जैसे आपके नंबर्स बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे आपने नोटिस किया आपके बीच के नंबर्स भी बढ़ रहे हैं। यानी काउंट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पेपर तो 3 घंटे का 2 घंटे का ही होता है। एक क्वेश्चन ही 2 घंटे में करोगे क्या, फिर बाकी क्या करोगे? इसलिए इस टाइम को मतलब इस क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करने के लिए एक पैटर्न होता है। अगर वो पैटर्न इन क्वेश्चनों में फॉलो हो रहा है, तब तो वो जल्दी हो जाएगा। अगर फॉलो नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। तो कंडीशन क्या है, अब मैं आपको कंडीशन बताता हूँ। ये तो पॉसिबल नहीं है, लंबा पड़ेगा ना, आंसर तो इससे भी आ जाएगा, लेकिन ये लंबा पड़ेगा। आपको तो जल्दी चाहिए आंसर, और जिससे मार्क्स भी पूरे मिले और जल्दी भी आए। तो ये तरीका तो नहीं है, ये तरीका तो अपन नहीं कर पाएंगे। ये चीज तो आपको समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर करना है, और उन दोनों नंबर के स्क्वायर करने के बाद उनके बीच में कितने नंबर आते हैं, जो नो स्क्वायर आएंगे नंबर आएंगे, उनके बीच में कितने नंबर आते हैं वो आपको बताने हैं। अब देखिए कंडीशन क्या है, अगर आपका क्वेश्चन n एंड n+1 की फॉर्म में है, तब तो आपका ट्रिक से हो जाएगा। एक पैटर्न है, पहले तो ये चेक करना है कि आपका क्वेश्चन n+1 की फॉर्म में है या नहीं। देखो n का देखो, n और n+1 का मतलब पहला नंबर n है तो दूसरा नंबर n+1 है, सिर्फ एक ज़्यादा है। तो पहला नंबर n 12 है, तो दूसरा नंबर सिर्फ एक ज़्यादा ही तो है, 12 से एक ज़्यादा 13। यानी यस, इसमें पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर देखिए पहला नंबर n25 है, तो n+1 यानी 25 + 1 26, एक ज़्यादा ही तो है। अच्छा जी, 99 है, अगला नंबर 100, एक ज़्यादा ही तो है। यानी पैटर्न बन रहा नहीं है, यानी n और n+1 की फॉर्म में है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन किस फॉर्म में है, n व n+1 की फॉर्म में। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, गिवन क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ n एंड n+1। यहाँ पर भी लिखते गिवन क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ n एंड n+1। एक साथ कर देता हूँ तीनों क्वेश्चनों को मैं, ठीक है। गिवन क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ n एंड n+1। यानी जो आपका क्वेश्चन गिवन है वो n व n+1 की फॉर्म में है। अगर ये बताओ 30 एंड 35
एन व एन प्लस वन की फॉर्म में है? नहीं है। एन की वैल्यू अगर 30 है तो ये तो एन प्लस 5 है, एन की वैल्यू 30 रखेंगे जब भी तो 35 आएगा, तो ये तो एन प्लस 5 है, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ एक एक्स्ट्रा चाहिए, यानी ये पैटर्न इसमें नहीं है। यानी आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, देन तो यहाँ पर लिखेंगे हेयर एन की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर एन की वैल्यू स्टार्टिंग वाला नंबर कितना है 12 है, ये यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी होगी 25 होगी, यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी होगी 99 होगी। अगर क्वेश्चन एन व एन प्लस वन की फॉर्म में है तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, तो आपको क्या करना है ये देखिए। एन व एन प्लस की फॉर्म में है, अच्छा जी, तो आपका बिटवीन बिटवीन ये बिटवीन है, बिटवीन स्क्वायर नंबर कैसा निकलेगा 2n, बिटवीन स्क्वायर नंबर का फॉर्मूला होता है 2n, यानी 144 और 169 के बीच का स्क्वायर नंबर का फॉर्मूला क्या होगा 2n होगा। 2n का मतलब n की वैल्यू आपने पता कर ली, यहाँ पर n की वैल्यू पता कर ली, यहाँ पर n की वैल्यू पता कर ली, और n व n प्लस वन की फॉर्म में तो है ही, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ n की वैल्यू पता करनी है और यहाँ पर पुट कर देना है, और 2 और n के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 2 मल्टीप्लाई में n की वैल्यू कितनी है 12 है, यानी कितना आ गया 24, यही आपका आंसर है। यानी 144 और 169 के बीच में कितने नंबर आते हैं 24 नंबर आते हैं, चाहे आप काउंट कर सकते हो एक एक को, काउंट करके मैं आपको बता देता हूँ। देखो 144 तो आ गया, तो 145 और 145 से 150 जाएंगे तो यहाँ पर 156 6 नंबर आ गए, फिर 151 से लेकर 160 तक 10 नंबर आ गए, आए नहीं आए, ठीक है 160 हो गए, 160 तक अपन पहुंच गए। अब 160 से 161 से लेकर और 161 162 168 तक जाएंगे तो कितने नंबर हो गए 8 हो गए, तो कितने हो गए तो 6 प्लस 8 प्लस 10 कितना हो गया 24, बोलो आया नहीं आया। ये तो तरीका था ऐसे करने का, तो लेकिन ये तो लेंथ था, इसमें कंफ्यूज भी हो सकते थे, आपका रोंग भी हो सकता था, आप कोई ऐसा नंबर ले लेते जो इसके बीच में नहीं आ रहा हो फिर भी ले लेते, ठीक है, लेकिन ये तरीका सही है आपका। तो यानी बिटवीन स्क्वायर नंबर आपको बीच के स्क्वायर नंबर निकालने हैं, किसके 25 और 26 के स्क्वायर नंबर के बीच के नंबर निकालने हैं, यानी 25 का स्क्वायर ये है और 26 का स्क्वायर ये है, इन दोनों के बीच में कितने नंबर आएंगे, तो क्या फॉर्मूला है 2n है, बिटवीन स्क्वायर नंबर का फॉर्मूला क्या है 2n, और 2n यहाँ पर n की वैल्यू क्या निकाली 25 निकाली, तो n की वैल्यू कितनी आई 25, यानी कितने इनके बीच में कितने नंबर आएंगे 50 नंबर आएंगे। इसी तरह 99 का स्क्वायर कितना होता है 908 ये होता है, और इन दोनों के बीच इसका स्क्वायर कितना होता है 10,000, यानी इन दोनों के बीच में कितने नंबर आएंगे वो ये पूछना चाह रहा है। तो यानी सीधा सा फॉर्मूला कौन सा है 2n, n की वैल्यू आपने पता कर ली, ठीक है, तो बिटवीन स्क्वायर नंबर कितना है 2n, n की वैल्यू तो आपने पता ही कर ली ना 99, और 2 और n के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है मल्टीप्लाई का है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 198, यानी इन दोनों के नंबर्स के बीच में कितने नंबर आएंगे 198 आएंगे, चाहे आप एक एक नंबर लेके काउंट कर लेना तसल्ली के लिए। यानी ये आपका पैटर्न हो गया, मैंने आपको पैटर्न से तरीके से कंडीशन नेसेसरी है, कंडीशन अगर आपकी n और n प्लस 1 है तो ही ये आंसर होएगा, नहीं तो नहीं हो सकता, फिर आपको काउंट करना ही पड़ेगा, समझ गए, नोट कीजिए इसको। यानी आपका 5.1 आपका क्या हो गया फिनिश हो गया। फाइव पॉइंट वन अपन ने फिनिश कर लिया, कल 5.2 के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।